वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने मेरा कोर्स फ्रीलांसिंग का ज्वाइन कर लिया है। आपको सबसे पहले तो मैं व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग ये बताऊँ कि फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है। फ्रीलांसिंग का मतलब दरअसल में यह है कि अपनी मर्ज़ी। आप अगर इसको सिंपल अल्फाज में समझें कि फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है। फ्रीलांसिंग का मतलब आता है कि अपनी मर्ज़ी करना। आप अपने बॉस खुद होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी करते हैं अपने काम में, ठीक है। जिस काम में आप अपनी मर्ज़ी करें उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो फ्रीलांसिंग इज मीन्स वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपना काम करते हैं, ठीक है, तो वो फ्रीलांसिंग कहलाता है। ओके, अब हमें फ्रीलांसिंग क्यों चूज़ करनी चाहिए? फ्रीलांसिंग क्यों चूज़ करनी चाहिए? क्योंकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि आप अपना कोई स्केड्यूल बना लें, आप अपने स्केड्यूल के मुताबिक चलते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये आता है हमारे पास, इसलिए हम फ्रीलांसिंग चूज़ करेंगे। नहीं तो हम और भी काम कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद इंडिपेंडेंस, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं होता कि भाई अगर मैंने ये काम गलत कर लिया तो मुझे ये बॉस नौकरी से निकाल दो। ये बोझ तो सबसे पहले आपके पास नहीं होता। आप अपनी मर्जी से काम करते हैं। आपका जिस जो स्किल है आपका, आप उस स्किल के मुताबिक अपना काम कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपके पास जो स्किल है, फॉर एग्जाम्पल मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ और डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मेरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर, मुझे जो जॉब आती है। अब एक मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई क्लाइंट का मैसेज आता है कि यार मुझे एक लोगो बना दो, ठीक है। तो मैंने अब उसको लोगो बना के देना है, उसका मैसेज देख लेता हूँ और उसको फ़ौरन रिप्लाई देना। आपने रिप्लाई में लेट नहीं होना, ठीक है। और उसे कहता हूँ ठीक है, मैं जी $150 में आपका काम कर दूंगा और इतने $150 में अगर आपका एडजस्टेबल है तो आप ठीक है, आप हाफ पेमेंट जो है वो मुझे कर दें। उसके बाद मैं आपको सैंपल्स कुछ देता हूँ, आपको जो सैंपल पसंद है आप उस सैंपल के मुताबिक मुझे बताएं, मैं आपको वैसा लोगो बना के दे दूँगा, ठीक है। आपने क्लाइंट के साथ जो है वो बिल्कुल कूल रहना है, उसके साथ बहस नहीं करनी और अच्छी लैंग्वेज में उससे बात करनी है। और अगर आप जो काम नहीं कर सकते उसको टाइम से बता दें कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। उसको बहाने नहीं मारने। याद रखिएगा, अगर आप क्लाइंट्स के साथ बहाने मारेंगे, उनको 2 नंबर ही दिखाएंगे, तो वो आपकी रिपोर्ट कर सकते हैं अपने जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, फाइवर पे हैं, अपवर पे हैं, और आपका अकाउंट बैन हो सकता है और आप पे बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। और नेगेटिविटी आपको नहीं बतानी ना अभी इतनी जल्दी, नेगेटिविटी बताएंगे आपको थोड़ी देर तक। रूल्स भी बताते हैं इनके प्लेटफॉर्म्स के, ठीक है। अब मैं आपको एक सीधी बात बताऊँ ना, तो मुझे 1.5 साल हुआ फाइवर पे और मेरा अकाउंट अभी एक हफ्ता पहले बैन हो चुका है। रीज़न क्या है वो भी बताता हूँ कि मैं कभी जो है वो लैपटॉप से लॉगिन होता था, कभी फ़ोन से लॉगिन हो जाता था, ठीक है। इधर से लॉग आउट करता है, इधर से लॉगिन, इधर से लॉगिन, इधर से लॉग आउट, तो वो इस तरह से आता है। उन्होंने समझा कि ये भी बंदा जो है वो फाइवर के साथ या अकाउंट के साथ कोई हैकिंग शैकिंग के सिस्टम है, जो भी उन्होंने समझा, उन्होंने मेरा अकाउंट बैन कर दिया। और अकाउंट बैन करने के फ़ौरन बाद वो आपको मेल कर देते हैं कि किस रीज़न से किया। तो ये रीज़न उन्होंने बताए थे कि यू आर चेंजिंग योर डिवाइस अगेन एंड अगेन। तो बस उसके बाद फिर मैंने कर लिया अब ये मिस्टेक नहीं करी। तो आप मेरी गलतियों से सीखें और आपके पास जो गलतियाँ होती हैं वो मुझे बताएं ताकि मैं आपकी गलतियों से सीखूँ, ठीक है। अब देखिए, हम सारे पाकिस्तानियों ने जितने लोग भाई वीडियो देख रहे हैं, क्या करना है, गलतियाँ शेयर करनी है, अपनी क्वेरी शेयर करनी है और मिल के काम करना है, अपने मुल्क को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। खैर बाकी बातें होती रहेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग की कितने टाइप्स हैं। फ्रीलांसिंग 2 टाइप्स की होती है, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। नीचे लिखा हुआ होगा ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। अच्छा, ट्रेडिशनल में क्या है? ट्रेडिशनल में आप बिडिंग करते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स में जिस पे आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब बिडिंग में आपने क्या करना होता है कि आपके पास आप फाइवर ओपन करते हैं, एक क्लाइंट का जो है वो प्रोजेक्ट आया होता है कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए फ्रीलांसर पे। फ्रीलांसर पे आप लोग जो है ना कंफ्यूज ना हो जाए कि फ्रीलांसिंग कोर्स है, फ्रीलांसर कौन होता है? फ्रीलांसर वो होता है जिसने फ्रीलांसिंग कर ली हो, जिसको फ्रीलांसिंग आती हो, अपनी सर्विसेज बेचनी आती हो, वो फ्रीलांसर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, तो मैं उसको क्या करता हूँ, प्रपोजल लिख देता हूँ कि मैं 2 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरा और मैं आपको अच्छे से अच्छा लोगो डिज़ाइन करके दे सकता हूँ, यूट्यूब का थंबनेल बना के दे सकता हूँ, तो आप मुझे हायर कर लो। वो क्या करेगा, मेरा प्रपोजल पढ़ेगा, मेरी प्रोफाइल विजिट करेगा। आपकी प्रोफाइल सबसे अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। प्रोफाइल में आपने क्या करना है, अपना नाम अच्छा सा रखना है, डीपी अच्छी से लगानी, जिसमें आपका फेस नज़र है, वो एस्थेटिक वाली नहीं लगानी, वो काम आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग मैंने देखे हैं कि बड़े एस्थेटिक बनते हैं अपने आप को, मुंह पे स्पाइडरमैन लगाया होता है। नो भैया, ऐसे काम ना करें। आप वो तस्वीर लगाएं जिसपे आपका फेस क्लियरली नज़र आ रहा हो, ठीक है।
मेरे जितने प्लेटफॉर्म देख लेना, इंस्टाग्राम पे अपनी, अगर आपका अपना पर्सनल अकाउंट, आप उससे बेशक प्रोफाइल ना लगाए, लेकिन आप जिस पे बना रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उस पर तो आपने लगानी है ना, अपनी तस्वीर तो लगानी है, ताकि क्लाइंट को पता चले कि वाकई ये बंदा जेन्युइन है, वो असली बंदा है, कोई पीछे दो नंबरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, ट्रेडिशनल में आपको बताया, बिडिंग करते हैं, आप उसको लिखते हैं कि प्रपोजल लिखते हैं कि मैं ये काम कर लूँगा, वो प्रपोजल एक्सेप्ट करता है और आपसे काम शुरू हो जाता है। ये आ जाता है ट्रेडिशनल में। नॉन ट्रेडिशनल में क्या है कि नॉन ट्रेडिशनल में ये अपनी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप खुद एक अकाउंट बनाते हैं अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग के नाम से, या अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और उस पर आप लिखते हैं कि आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, कुछ अपना एक्सपीरियंस साथ लिख देते हैं और प्रोफाइल अच्छी से लगा के एक अच्छा सा लोगो लगा देते हैं। ठीक है, और सर्विसेज देने लग जाते हैं कि आज 10% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, आज कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, आपने कोई डिस्काउंट भी नहीं देना होता ना, मुझे पता है। तो बस आप इस तरह साथ लिख के लगाते हैं, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर, साथ आपने इतनी प्यारी सी जैसी तस्वीर लगाई होती है, हाँ, हैरान करने वाली। वो नॉन ट्रेडिशनल में आता है। साथ आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, अपना ईमेल एड्रेस दिया होता है कि आप मुझे इस तरह इनबॉक्स में आ जाएँ या इधर आ जाएँ, और फिर आप क्या करते हैं, रील बनाते हैं, उसमें अपने अपने लोगो बनाए होते हैं, उनको पोस्ट कर देते हैं, और ये सारा नॉन ट्रेडिशनल में आता है। ठीक है, यानी कि जो आप सर्विसेज अपनी तरफ से दे रहे होते हैं, जो पहले सर्विसेज किसी ने ना दी हो, जो पहले किसी ने काम ना किया, अब ये ग्राफिक डिज़ाइनर आप कहें तो ये तो हर कोई बंदा कर रहा है, तो मैं कोई नया आया हूँ नहीं। आप कोई ऐसी चीज़ बनाएं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो पहले ना कभी बनी हो, तो फिर देखना आप कैसे ग्रो करते हैं, फिर कैसे आपके पास क्लाइंट्स आते हैं। ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश करें। आपने अपना स्किल कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी बताता हूँ, क्योंकि आप लोग फ्रीलांसिंग में स्किल तो तभी बचोगे जब आपके पास कोई स्किल होगा। आपको स्किल नहीं है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। आप बैठ के सिर्फ सोचा करें कि यार अगर ये चीज़ मैं ऐसे कर दूँ, और फिर उस पर कोशिश करें, देखना। ठीक है, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है। बाकी वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल काम करके दिखाऊंगा। कुछ टास्क दे रहा हूँ कि आपने एक सेपरेट गूगल का अकाउंट बना लेना है। ठीक है, और गूगल का अकाउंट बना के मुझे यूट्यूब पे इधर इसी वीडियो के नीचे कमेंट में थंब का ऑप्शन लगा देना कि मैंने अकाउंट बना लिया। ठीक, ताकि मुझे पता चले कि आपने अकाउंट बना लिया, क्योंकि ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना गूगल का अकाउंट बनाने का, यकीन करें आपका पूरा कोर्स इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।